हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जिस पे हम ऑटो के ऊपर बात करेंगे। तो अभी हम पिछले वीडियो में हम कैन कंप्लीट कर चुके हैं, कुड भी कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद शुड भी कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी जो क्लास चल रही है मॉडल्स के ऊपर क्लास चल रही है, ठीक है। तो अभी तक तो आप ये जो हमारी एबिलिटी कैपेबिलिटी जो हमारी क्षमता के ऊपर बात हो रही थी, तो वहाँ पे कहने लगता था जैसे मैं वह काम कर सकता हूँ, मैं गोरखपुर जा सकता हूँ, मैं गाड़ी तेज़ चला सकता हूँ, इस टाइप का, ठीक है। अभी आपका अच्छा जो हमारी पास्ट होते हैं, यानी कि पहले मैं चला सकता था, मैं गोरखपुर जा सकता था, ये सब चीज़ें होता है, वहाँ पे कूड़ लगता था, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आपका कंप्लीट कराए हैं। अभी जैसे बेसिकली हमारा जैसे अभी आप पिछले वीडियो में एक चीज़ देखे होंगे, हमें रोज़ स्कूल जाना चाहिए, ठीक है, या फिर तुम्हें रोज़ स्कूल जाना चाहिए, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मतलब इस तरह का ये जो सजेशन होता है यानी कि सलाह होती है, वहाँ पे शुड का यूज होता है, ठीक है। तो देखिए लास्ट में चाहिए आपका कैन में भी आता, लास्ट में चाहिए आपका शुड में भी आता है, और लास्ट का चाहिए आपका ऑट टू में भी आता है, और लास्ट में चाहिए आपका मस्ट में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो अभी हम तीनों पे नहीं जा रहे हैं, अभी फ़िलहाल के लिए आपका शुड, देखिए एक एक चीज़ें हम पढ़ाते जाएंगे और आपको एक एक चीज़ें हम साथ में क्लियर कराते जाएंगे, ठीक है। ऑट टू, ऑट टू, तो देखिए सीधा सा मतलब होता है, शुड जो होता है सलाह के लिए यूज होता है। सलाह, जैसे एक तरह का सलाह कि तुम्हें गाड़ी तेज़ नहीं चलानी चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि अगर तुम गाड़ी तेज़ चलाओगे तो तुम भाई प्रॉब्लम में आ सकते हो, इसीलिए तुमको हम एक सलाह दे रहे हैं। तुम्हें ज़्यादा पैसे मतलब लोन नहीं लेना चाहिए, आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन तो ये क्या हो रहा है, एक तरह का आप सलाह दे रहे हो। लेकिन यही मैं बोलूँ कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो यानी कि सम्मान करना एक तरह का हमारा कर्तव्य हो गया। क्या हो गया? कर्तव्य। और कर्तव्य क्या होता है? मॉरल ड्यूटी। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। हमें ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब सरकार के द्वारा एक नियम निकाला गया है, उस नियम को हमको फॉलो करना ये हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक है। हमें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, यानी कि कहने का मतलब हमारा मॉरल ड्यूटी है। आप कुछ कहोगे कि यहाँ पे सजेशन भी हो सकता है, हाँ सलाह कह सकते हो। देखिए अगर हम यही बात करें कि यू शुड नॉट स्मोक, बात समझ में आया, या फिर यू शुड नॉट डू स्मोक, बात समझ में आया। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपको सिगरेट नहीं पीने की सलाह दी जा रही है। लेकिन अगर यही मैं बोलूँ वी ऑट नॉट टू क्या स्मोक, स्मोक मतलब क्या होता है? सिगरेट। अब यहाँ पे क्यों हो जा रहा है मॉरल ड्यूटी? मॉरल ड्यूटी इसलिए हो जा रहा है क्योंकि अगर आप सिगरेट पी रहे हो तो केवल आपके लिए ही नहीं प्रॉब्लम करता है, अगल बगल वाले जो भी रहेंगे आपके सराउंडिंग में, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे मॉरल ड्यूटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, ठीक है। हमें हमेशा अपने टीचर की बात माननी चाहिए, यानी कहने का मतलब हमसे बड़े हैं, टीचर हमें पढ़ाए हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें गलत रास्ते पे नहीं लेके जाते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? एक तरह का हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी हर एक बात को सुने, हम उनकी बात को माने। बात समझ में आया? तो ये हमारा क्या हो रहा है? मॉरल ड्यूटी हो रहा है। बात समझ में? तो आपको शुड यानी कि सलाह और मॉरल ड्यूटी में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए पहले हमें अपने बड़ों
का आदर करना चाहिए, आदर करनी चाहिए। यानी कि एक तरह का हमें रिस्पेक्ट बताया जा रहा है, हमें संस्कार सिखाया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस OUGHT ऑट टू, उसके बाद से क्या होगा, वर्ब का बेस फॉर्म। बेस फॉर्म आपको समझ में आता है, यानी कि वही वाला जैसा वर्ड रहेगा वैसे ही, जैसे हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट किसे, हमें, तो वी। अब यहाँ पे आदर करने चाहिए, जब आदर करने के यानी कि हमारी ड्यूटी की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, VOUGHT ऑट टू। अब आदर करना का क्या होता है, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। अब यहीं पे अपने आ गया ना, अपने जब तुम था तो क्या लगा रहे थे, योर लगा रहे थे, लेकिन जब हमें आ गया तो यहाँ पे आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर। अब आवर इसको पढ़ते हैं, लेकिन इसको सही प्रोनाउंसिएशन इसको आप पढ़ा जाता है, और। बात समझ में आया कि नहीं है। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। बात समझ में आया, यानी कि एल्डर्स क्यों लग गया, क्योंकि हमारे बहुत सारे बड़े, मतलब बड़े तो हमारे एक कोई पर्टिकुलर नहीं हो सकता ना, काफ़ी लोग हो सकते हैं, ठीक है, इसीलिए एल्डर्स लग गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब आगे देखिए, उसे अपने अध्यापक की बात माननी चाहिए। तो क्या हो रहा है, इसको ड्यूटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो किसे, उसे, तो क्या हो जाएगा, ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OUGHT ऑट टू। अब बात क्या, ओबे, और किसके, अपने के लिए। अब जब उसे आ गया तो यहाँ पे अपने के लिए हिज लग जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो हिज एल्डर, अच्छा हिज टीचर। बात मानना ओबे हो जाता है। बात समझ में आया। अब ये नहीं ओबे टॉक, ये गलत हो जाएगा। ओबे मतलब बात मानना ही हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। वी ऑट टू ओबे हिज टीचर। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक ले लो, सुनील को ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सुनील, किसे, सुनील। फिर यहाँ पे OUGHT ऑट टू फॉलो, FOLLOW, फॉलो क्या, ट्रैफिक रूल। क्या, ट्रैफिक रूल्स। सुनील ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। बात समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि सुनील को एक तरह का मॉरल ड्यूटी समझाई जा रही है कि वहाँ पे कि उसे, मतलब जो भी ट्रैफिक के नियम है उसे फॉलो करना चाहिए।
क्योंकि अगर ट्रैफिक का अगर नियम अगर वो तोड़ता है तो केवल उसको ही प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे चल के प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को हो सकती है। जैसे जो लोग चलते हैं वो अपने बच के चलते हैं और वहाँ पे रेड बत्ती आप क्रॉस कर जाते हो, तो अब कोई क्रॉस करता है ना रेड बत्ती पे वॉक करके, ठीक है, और वहाँ पे आप गाड़ी लेके चले जा रहे हो, रेड बत्ती के मतलब पूरी तरह से रूल तोड़ रहे हो, भाई एक्सीडेंट हो सकता है, उस सामने वाले बंदे की काफ़ी नुकसान हो सकती है। तो केवल ये चीज़ें आप ही का नुकसान नहीं होगा, सामने वाले का भी तो नुकसान हो सकता है ना, ठीक है। इसीलिए ये हमारे क्या हो रहा है, मॉरल ड्यूटी बनता है, यानी केवल हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें दूसरों का भी मतलब सोचना चाहिए, और ये हमारे गवर्नमेंट रूल भी कहता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारा ट्रैफिक रूल हो गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, चलिए। ठीक है, तो हमारी जो क्लास थे यहीं तक फाइनल था, ठीक है। अगले क्लास पे हम बात करेंगे मस्ट, फिर मस्ट के बाद आपका हो जाता है सीधे आपका मस्ट हो गया, मस्ट के बाद आप विल शैल वुड भी हो गया, ठीक है। फिर हम यूज्ड टू पे बात करेंगे, जो हमारी पास्ट हैबिट होता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर मस्ट बी की बात करेंगे, इन द हैबिट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, मतलब हमारी जो आदत है, या फिर आप फॉन्ड ऑफ के ऊपर बात करेंगे, हमें लाइक टू के ऊपर बात करेंगे, फिर प्रीफर के ऊपर बात करेंगे, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है उन सब चीज़ों के ऊपर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। आप मेरे वीडियो को ऐसे ही लगातार पूरी तरह से वॉच करिए। बाकी आपको गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश आपको पूरी तरह से 100% एकदम बिल्कुल आपको क्लियर करा दूंगा, और जितना मैं पढ़ाऊँगा आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, इतनी बात की मैं श्योरिटी लेता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।